₹1 से डायरेक्ट ₹24.26 के आसपास। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कंपनी भैया क्या हो चुकी है, कंपनी हो चुकी है प्रॉफिटेबल, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर चुकी है। आया समझ में? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिटेबल कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज जिस कंपनी को हम एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है ओरियन ग्रीन पावर कंपनी। ठीक है, इस कंपनी की सर्विस क्या है सबसे पहले वो जान लो। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो भाई साहब है जनरेटिंग और सेलिंग का। ठीक है, क्या चीज़? एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी सोर्सेस, विंड एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, इसके प्लांट कहाँ कहाँ पर लोकेट है तो आप देख सकते हो, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपनी की प्रोफाइल की कि प्रोफाइल हमें क्या बोल रही है। ठीक है, ये वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है भैया 2099 करोड़ का। ठीक है, करंट प्राइस क्या चल रही है? ₹17.90। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो वो है भैया 602 करोड़ का। ठीक है, एक साल के अंदर कंपनी ने लो और हाई कितना लगाया है ये देखिए। कंपनी के शेयर ने ₹16.60 का लो लगाया है, वहीं 16 दूनी ₹32 का इसने हाई लगाया। एक साल के अंदर पैसा डबल करके भी दिया है इस शेयर ने। ठीक है, पी क्या आ रहा है भैया? वो आ रहा है 83 का। ठीक है, आरओई क्या आ रहा है? वो आ रहा है भैया 4.44 का हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी ही कितना दिख रहा है इसका अभी? वो दिख रहा है 6.97 का। बुक वैल्यू आप देखिए ₹9.51 की बुक वैल्यू हमें दिख रही है। वहीं फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो ₹10 की है। प्रमोटर के पास कितने शेयर होल्ड हैं तो प्रमोटर ने लगभग 27% की होल्डिंग कर रखी है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 26.9। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का किन किन कंपनियों के साथ कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। ठीक है, 1 से लेके 8 नंबर तक हमें यहाँ पर दिख रही है कंपनियां, और 8वें नंबर पर ये है ओरिएंट ग्रीन। ठीक है, जिसके शेयर की प्राइस अभी ₹17.89 दिख रहा है। वहीं अगर हम देखें तो सबसे हाई किसका है भैया? सबसे हाई अदानी ग्रीन का है। ठीक है, इन कंपनियों के साथ इनका कंपैरिजन हो रहा है। वहीं अगर हम पीई की बात करें तो लगभग यहाँ पर अडानी का ही सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो इसी कंपनी का ज़्यादा है। मेरा ये मानना है, ठीक है, मेरा ये अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है कि किसी भी स्टॉक का अगर पीई ज़्यादा हो तो समझ लो कि उसके शेयर की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्या है? डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस शेयर की प्राइस की बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हमें पीई से पता चलता है। ठीक है, अब आप खुद ही देख लीजिए अडानी के शेयर का प्राइस कितना चल रहा है? 1490, और पी कितना है भैया? 183। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की। ठीक है, कि भैया कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो ये सेक्शन है भैया 2013 से लेके 2024 का सीन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स का जो सेक्शन है, इसमें अगर हम देखें सेल्स वाले में तो लगातार कंपनी की सेल्स कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डाउन होती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, और अभी 2024 में आते आते इसने 271 का सेल्स बना रखा है। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो भैया एक्सपेंसेस जो है कंपनी के पास आप देख सकते हो एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में ये लगातार एक्सपेंसेस इसके कम होते हुए दिख रहे हैं 2013 से लेकर 2024 के बीच में। लेकिन 22 और 23 के मुकाबले 24 में एक्सपेंसेस बढ़ते हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2013 से लेके भैया 2021 तक कंपनी लॉस फेस कर रही थी। 2020 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करा और 21 में फिर से लॉस फेस करा। ठीक है,
22, 23 और 24 में कंपनी क्या आ गई है भैया, प्रॉफिट में। ध्यान रखना, देखिए नेट प्रॉफिट वाले सेक्शन में भी वही सीन है। 22, 23 और 24 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब अब कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन रही है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में 2013 से लेके ये 2024 का सीन है। इक्विटी कैपिटल कितना है कंपनी के पास, ये आप देखिए। इक्विटी कैपिटल पहले तो लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और अभी भी ये बढ़त में ही है, कोई कम नहीं हुआ है। ठीक है, रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी भैया हमें वही दिख रहा है, पहले कुछ बढ़ता फिर घटा फिर कुछ भी नहीं फिर माइनस हो चुका है। ठीक है, रिजर्वेस अभी कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, रिजर्वेस के मामले में कंपनी एकदम जीरो है। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो भैया जितनी कंपनी के पास लाइबिलिटीज देखने को मिल रही है अभी करंट में, उतने ही एसेट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये बात एक अलग है कि पहले लाइबिलिटी और एसेट्स कुछ ज़्यादा थे और अब वो कम हो चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट शेयर होल्डिंग की, कि भैया इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। ठीक है, अगर आप देखोगे 2021 से लेके 2024 का ये सीन, ठीक है, 21 को हम छोड़ देते हैं लेकिन 21 को भी समझ ही लेते हैं। अगर आप 21 में देखोगे तो प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग का सेक्शन है वो था 48%। ठीक है, वहीं अब 2024 में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास केवल आधा ही रह गया है, ये देखिए 26%। ठीक है, प्रमोटर धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर निकाल रहे हैं, दिन पे दिन कम होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे एफआईआई और डीआईआई का सीन, तो जो एफआईआई है उन्होंने पहले खरीदा फिर निकले निकले, यहाँ पे 2023 में तो एकदम जीरो ही हो गए थे। 2023 सितंबर में वापस से उन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट करा। ठीक है, और अभी करंट में 0.62% की एफआईआई की यहाँ पर पोजीशन है। ठीक है, डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई ने भी 2022 में 4% ले रखी थी पोजीशन। ठीक है, कब, 2022 में। वहीं पर अगर हम 2024 की अगर हम बात करें तो 1.35% अभी डीआईआई मौजूद है। बाकी पब्लिक का अगर हम सीन समझे तो पब्लिक के पास पहले बहुत ही कम शेयर थे, जो रिटेल ट्रेडर हैं अपने जैसे। अभी करंट में 2024 में 71.14% शेयर पब्लिक के पास ही होल्ड है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा किसके पास शेयर है, इसके पब्लिक के पास। प्रमोटर के पास कुछ कुछ शेयर कम है, मतलब यार थोड़ा रिस्क है। क्या है, थोड़ा सा रिस्क है इसमें। क्यों रिस्क है, क्योंकि प्रमोटर इसके शेयर बेच रहे हैं, है ना। प्रमोटर जो है वो लगातार इस कंपनी के शेयर बेच रहे हैं, बस ये रिस्क है। अब प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं, या फिर इस कंपनी का जो शेयर है वो लगातार डाउनफॉल में आ रहा था इसलिए बेच रहे हैं, तो ये सारा डिस्कशन हम करते हैं चार्ट पे जाके। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या बोल रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये सीन समझ लो, कौन सा, प्रॉफिट और लॉस वाला। ठीक है, कि कंपनी 2013 से लेके भैया 2021 तक लॉस में थी। ठीक है, 20 में थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करा था, बाकी 21 में लॉस में थी। 22, 23 और 24 में अब प्रॉफिट में है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे समझते हैं कि इसका चार्ट आखिर क्या बोल रहा है। ठीक है, तो भाई साहब कंपनी 2010 में 1 अक्टूबर को शेयर मार्केट की दुनिया में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तब उसके शेयर का प्राइस 32 रुपये 47 पैसे का इसका लो था, और हाई की अगर हम बात करें तो 40 रुपये 27 पैसे का इसका हाई था। ठीक है, फिर उसके बाद भैया आते ही कंपनी ने क्या करा, सीधा डाउनफॉल। क्यों, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। क्या है, लॉस मेकिंग, समझ रहे हो। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी का अगर शेयर आ रहा है या फिर आईपीओ आ रहा है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी शेयर आते हैं जितने भी आईपीओ आते हैं आपको सारी जानकारी सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो स्विगी का आईपीओ आया था। ठीक है, मैंने स्विगी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप जाके देख लेना एक बार, लॉस मेकिंग कंपनी है वो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मैंने क्या बोला था कि 2021 में आके कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है। तो ये देखिए 2021 का सीन, ये समझिए आप
2020 में कुछ भी नहीं हुआ, कितना लो है, 1 रुपये के आसपास का है, ठीक है। लो समझते हैं कि कंपनी ने टोटल लो कितना लगा रखा है, ये देखिए 1 रुपये 2 पैसे का, है ना। कब? आप देखिए 2020 में जब कंपनी लॉस फेस कर रही थी। 21 में आते आते कंपनी ने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करा था। फिर 1 रुपये से कंपनी भैया 21 में ये देखो 1 नवंबर 21 में ही कंपनी ने कितना हाई लगाया है, ये देखिए। ये 21 का ही चार्ट है, ये भी 21 का ही चार्ट है, ये 22 का है, ठीक है। ये 21 का ही चार्ट है। आप देखोगे तो 16 रुपये 2 महीने में ही, 1 रुपये से डायरेक्ट 16। और ये जनवरी का चार्ट है 2022 का, ये देखिए 1 रुपये से 3 महीने में ही कितना पहुंच गई हाई, आप खुद ही देख लीजिए। ये है हाई कंपनी का, ये 24 रुपये 26 पैसे, आप खुद ही देख लीजिए। 1 रुपये से डायरेक्ट 24 रुपये 26 पैसे के आसपास, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कंपनी भैया क्या हो चुकी है, कंपनी हो चुकी है प्रॉफिटेबल, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर चुकी है। आया समझ में? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिटेबल कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वापस से ये गिरा है 24 रुपये के आसपास से, और कहाँ तक गिरा है ये देखिए। अगला लो कहाँ तक का लगाया इसने, ये आप खुद ही देख सकते हो, लगभग 5 रुपये 82 पैसे का। वो क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं भैया प्रॉफिट बुकिंग। लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, हो सकता है प्रमोटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करी हो, क्योंकि प्रमोटर भी निकल रहे थे, ठीक है। हो सकता है FII DII ने करी हो, पब्लिक ने भी करी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वापस से अप मूव, ठीक है। कितना गया है वो आप देख लीजिए, यहाँ से वापस से कितना गया है यहाँ तक, ठीक है। कितना हाई लगाया है अगला इसने, आप वो समझो। अगला हाई इसका कितना लगा है भैया, ये यहाँ पे 31 रुपये 88 पैसे का हाई है इसका, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद जब ये वापस यहाँ से गिरा है, ये वापस यहाँ से गिरा है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसको भी बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। जब भी कोई प्रॉफिटेबल कंपनी का शेयर बढ़ता हुआ है और फिर अचानक से नीचे आता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। वापस से अप मूव पक्का है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही। अगर देखो कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं होती तो ये जो 1 रुपये का जो प्राइस है वो 31 पे नहीं जाता, समझ रहे हो। जिस कंपनी के शेयर का प्राइस 1 रुपये 2 पैसे है, उस कंपनी का प्राइस 31 रुपये पे जाता ही नहीं, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती तो। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये देखिए। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हो सकता है कुछ सीन, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अगर हम इसको 1 वीक पे देखें तो 1 वीक पे भी सेम वही चीज़ है, वही ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो वर्क कर रही है। हो सकता है कि अभी 17 रुपये पे चल रहा है, 13-14 के आसपास आके वापस से यहाँ से एक अप साइड के लिए पुल बैक ले ले, ठीक है। आई होप इस कंपनी के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। इस कंपनी के शेयर अगर आपने खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।